बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस। ये आपको पता होगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि वह प्राइस जिस पे हम किसी आइटम को परचेज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, आप एक दुकान पर गए और वहाँ से आपने एक सोप परचेज़ किया। ठीक है, तो सोप की जो कीमत थी वो थी ₹10। कितनी थी वो कीमत? ₹10। तो इस ₹10 को हम क्या कहेंगे? CP। ठीक है, CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, तो द प्राइस एट विच आर्टिकल इज बाउट, यानी कि वह कीमत जिस पर हम किसी आइटम को किसी दुकानदार से परचेज करते हैं। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस कहलाती है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, यानी कि वह कीमत जिस पर किसी आर्टिकल का मतलब आइटम्स मीन्स थिंग्स, ये कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, जैसे सोप हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी आइटम जो आपने दुकान से परचेज़ किया है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो जिस प्राइस पर जो दुकानदार है अपने आइटम को बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी SP कहते हैं। तो देखिए इसी एग्जांपल को समझिए यहाँ पर कि जब हमने इस साबुन को, ठीक है, इस सोप को जब हमने शॉपकीपर से परचेज़ किया तो हमने उसको कितने रुपए पे किए? ₹10 पे किए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? CP। लेकिन इस शॉपकीपर ने जो सोप है उसको कितने रुपए में बेचा है? ₹10 में। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा? SP। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्या हो गया? CP और उसके लिए क्या हो जाएगा? SP। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में इसको बच्चों विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को हम MRP भी बोलते हैं। ठीक है, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, यानी कि देखो जब हमने इस सोप को परचेज किया तो इसके बैक साइड में एक प्राइस लिखा रहता है। ठीक है, बैक साइड में जो प्राइस लिखा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? MRP बोलते हैं। यानी कि ये एक तरह से प्रिंटेड प्राइस होता है। ठीक है, या फिर लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। प्रिंटेड प्राइस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी आइटम्स होता है, ठीक है, उसके बैक साइड में ये जो अमाउंट है वहाँ मेंशन किया रहता है, तो इसीलिए इसको हम प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो बच्चों हमको कैसे पता चलेगा कि किसी भी आइटम को परचेज करने पे या सेल करने पे हमको प्रॉफिट हुआ है? तो इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला क्या होता है कि आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये हमने ऐसे ही क्यों लिखा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया। ठीक है, कोई यहाँ पर मान लेते हैं एक पर्सन है। ठीक है, उसने क्या किया? एक लैपटॉप को परचेज़ किया है। कितने रुपए में परचेज़ किया है? मान लेते हैं ₹500 में उसने क्या किया है? इस लैपटॉप को परचेज़ किया है। तो ये उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मान के चलते हैं A कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद इस प्रोडक्ट को क्या कर देता है? सेल कर देता है। ठीक है, तो सेल करता है वो इसको ₹600 में इसको सेल कर देता है। तो इस लैपटॉप का जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि वह कीमत जिस पर इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? आपका लैपटॉप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली कि ₹600 आर ग्रेटर देन ₹500। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 600 क्या है? ये क्या है? SP। ये ग्रेटर देन हो गया किससे? CP से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपका SP ग्रेटर देन होगा CP से तो वो कंडीशन कौन सी होगी? प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी। क्या होगी वो? प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो
सेलर है, ठीक है, सेलर कौन है यहाँ पर, पर्सन ए, उसको हमेशा यहाँ पर लाभ होने वाला है इस वाली सिचुएशन में, ठीक है, इस वाली सिचुएशन में उसको क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कैसे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं और इनके फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपने एक बार इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो, ठीक है। तो होप सबसे पहले वाला रिलेशन आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और हमेशा आप ये भी याद रखेंगे, व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP देन दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जब भी आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से, तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट वाला कंडीशन होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यदि हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें, क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो बच्चों उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रॉफिट, और उसको CP से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का होता है, कि जितना भी इस इंसान को प्रॉफिट हुआ है किस पर, CP पर। देखिए आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए डिनोमिनेटर में हमेशा ये वैल्यू ही रहेगा, कौन सा, CP, ठीक है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज SP पर कैलकुलेट कीजिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये CP की जगह हम क्या रख देते हैं, SP रख देते हैं, ठीक है। वैसे यदि ये पूछा नहीं गया है तो हमेशा आप किस पर कैलकुलेट करेंगे, CP पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसको हमेशा CP पर ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए SP पर, तब आप क्या करेंगे, CP की जगह यहाँ पर SP यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया है तो हमेशा आप CP ही यूज़ करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होप ये दोनों रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि SP यानी सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। देखिए तीसरा रिलेशन है आपका कि फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस व्हेन CP एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर गिवन, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे कि मैं इसको कैसे ड्राइव कर रहा हूँ, और उसमें जो चीज़ लर्न करने वाली होगी, याद रखने वाली होगी, वह भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए मैं कैसे इसका डेरिवेशन करता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, तो ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमको पता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये सेकंड वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है। देखिए आगे मैं क्या करूँगा, इस प्रॉफिट की जगह में क्या रख सकता हूँ बच्चों, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यही रिलेशन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, SP माइनस CP। तो आगे बच्चों जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, SP अपॉन CP माइनस CP बाई CP, और यहाँ पर हम होल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। इतना समझ में आया। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा SP अपॉन CP माइनस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर CP है और नीचे भी CP है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम फिगर होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है। यहाँ तक होप सबकी समझ में आया होगा। आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, इस 100 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। तो जब इस 100 को मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आऊँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, डिवीज़न में चला जाएगा। आगे मिलेगा मुझे SP अपॉन CP माइनस 1, ठीक है। आगे मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा
तो मैं क्या करता हूँ, देखिए SP/CP इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर ये जो 1 था इसको क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ गया मैं, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का 1 है, जब इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है बच्चों। आगे इसमें जो स्टेप है वो क्या कहता है, स्टेप ये है कि SP/CP इक्वल टू, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ और इनको बैलेंस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जब एलसीएम लूँगा तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। होप यहाँ तक सबकी समझ में आया होगा। आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, SP फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे SP इक्वल टू CP, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100, ठीक है। तो देखिए बच्चों यही हमारा क्या है, वो स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों प्रॉफिट वाले केस से रिलेटेड यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हो जाते हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। पहला ये कि प्रॉफिट की जो कंडीशन होती है, ठीक है, प्रॉफिट का जो कंडीशन होता है बच्चों वो क्या होता है कि वहाँ पर SP यानी कि सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमेशा रहेगा प्रॉफिट वाली कंडीशन में। दूसरा है कि जब भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, SP में से CP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब भाई कोई चीज़ ज़्यादा पैसे में बेची जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब लाभ। तो प्रॉफिट हमको हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलता है, ठीक है। और थर्ड रिलेशन बच्चों जो आपको याद रखना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा उसको रखेंगे और CP से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। और जो लास्ट फार्मूला आपको याद रखना है वो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का है। तो अभी अभी हमने डेरिवेशन में देखा था कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इन ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट 4 रिलेशंस होते हैं जो सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए, ठीक है। यदि कोई बच्चा भूल भी जाता है तो इनको ईजिली अब ड्राइव भी कर सकता है, क्योंकि ये चारों फार्मूले मैंने आपको समझा दिए हैं विद डेरिवेशन, ठीक है। बट मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि ये सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन में एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आप इन सब फार्मूले को ड्राइव करें। तो बेटर होगा कि आप इन सभी फार्मूले को लर्न रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हम लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और लॉस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों देखो लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। तो किसी भी इंसान को हानि कब होगी, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है B, ठीक है। पर्सन B ने क्या किया, एक टेलीविज़न परचेज़ किया, और परचेज़ किया तो वो क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो उन्होंने जो टेलीविज़न है उसको परचेज़ किया, मान लीजिए ₹500 में। कितने रुपये में परचेज़ किया, 500 रुपीज़ में। अब मान लेते हैं उन्होंने 1-2 महीने बाद उस टीवी को सेल कर दिया, ठीक है। तो टीवी को जब उन्होंने सेल किया तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मान लेते हैं उन्होंने इसको सेल किया ₹400 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीदने का कीमत, ठीक है। कि परचेज तो उन्होंने 500 में किया और सोल्ड, ठीक है, यानी कि बेचा उन्होंने कितने में बच्चों, ₹400 में उन्होंने सेल किया। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ₹500 इज़ ग्रेटर देन ₹400। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा CP है वो क्या है, ग्रेटर देन है SP से, ठीक है। तो जहाँ ये कंडीशन मैच होगा वहाँ पर क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो पर्सन B है उसको क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितनी कीमत में उसने टीवी को परचेज किया था यानी कि खरीदा था, उससे कम कीमत में उसने उसको बेचा है, ठीक है, यानी कि सेल किया है। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दैट इज़ वाई दिस इज़ द कंडीशन ऑफ लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, सभी बच्चे इसको
याद रखेंगे कि लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ठीक है। और इसका कंडीशन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है बच्चों, सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि सी पी बड़ा है हमारा और एस पी क्या है, छोटा, तो बड़े में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में ही आपको क्या करना है कि बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट फार्मूला हो जाता है। सेकंड फार्मूला जो लॉस से रिलेटेड है वो है लॉस परसेंटेज, ठीक है, कि हम लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या रखेंगे यहाँ पर लॉस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये बच्चों स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी कि लॉस को भी आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए ऑन एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, तब आप क्या करेंगे, इस सीपी को रिप्लेस कर देंगे एसपी से, ठीक है। लेकिन तभी रिप्लेस करेंगे जब क्वेश्चन में दिया गया हो। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है बच्चों। थर्ड जो फार्मूला है वह है कि आप एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थर्ड फार्मूला क्या है बच्चों आपका, कि आपको एसपी कैसे कैलकुलेट करना है जब आपका लॉस परसेंटेज दे रखा है और सीपी दे रखा है, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको दे रखी हैं और आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक डेरिवेशन है और इसका जो फाइनल फार्मूला बनता है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फार्मूला याद रखना है। लेकिन पहले आप डेरिवेशन समझिए कि एसपी को हम कैसे ड्राइव करके लेके आते हैं लॉस परसेंटेज के केसेस में। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर एसपी ड्राइव करेंगे, तो कैसे ड्राइव करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉस परसेंटेज लिखना है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके आगे क्या करना है, हमें लॉस को रिप्लेस कर देना है इसके फार्मूले से। तो लॉस को बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और इस सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर यही वाला रिलेशन मैंने क्या किया है, यूज़ किया है कि लॉस को मैंने किसी से रिप्लेस कर दिया है, सी पी माइनस एस पी से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है बच्चों। आगे आपको कुछ नहीं करना, ये आपका क्या रहेगा, लॉस परसेंटेज रहेगा और इस 100 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाना है। आगे आपको मिलेगा सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी, ठीक है। आगे क्या करना है आपको, जस्ट इसको सॉल्व कर देना है। तो आप कहेंगे सी पी बाई सी पी माइनस एस पी बाई सी पी। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस एस पी बाई सी पी, ठीक है बच्चों। आगे मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ और मैं कहूँगा एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए और लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एस पी फाइंड आउट करना है। तो जस्ट इंटरचेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। आगे मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 100 मिलेगा और यहाँ न्यूमरेटर में 100 चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉस परसेंटेज, ठीक है। आगे बहुत ही सिंपल है, एस पी इक्वल टू सी पी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 माइनस लॉस परसेंटेज के साथ डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100, ठीक है। तो ये बच्चों आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। लॉस से रिलेटेड यहाँ पर भी 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने निकल करके आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंडीशन क्या है, ठीक है। कंडीशन क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे जब हमारा सी पी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो वहाँ हमें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। वो किसकी कंडीशन है, लॉस, लॉस का मतलब हानि,
ठीक है बच्चों। दूसरा होता है कि हम लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमको वहाँ पर लॉस मिल जाएगा। और थर्ड रिलेशन होता है कि लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है कि आपको लॉस रखना है यहाँ पर, उसके बाद जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट जो फार्मूला है वो क्या है कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी रखेंगे और ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर क्या रख देना, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो टोटल बच्चों यहाँ पर 8 फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज़ होने वाले हैं, तो आपको ये 8 फार्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर ये मैंने नोट भी डाला हुआ है और मैं बता भी देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, ठीक है। यानी कि लाभ और हानि, चाहे उसका परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे उसका परसेंटेज लॉस हो, हमेशा उसको किस पे कैलकुलेट करना है, आपको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मान के चलिए ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये क्या है, मैच बॉक्स है। क्या है बच्चों, ये मैच बॉक्स है, ठीक है। तो इस पर यहाँ प्राइस लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये जो प्राइस लिखा हुआ रहता है पैकेट पर, इसको हम क्या बोलते हैं, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, या फिर MPV बोलते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि MRP को आप मार्क्ड प्राइस भी कह सकते हैं और लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। इसी प्राइस पर हमें कुछ छूट दी जाती है, यानी कि कुछ परसेंटेज, यानी कि 10% छूट होगी, ठीक है, 20% छूट होगी। तो छूट का मतलब यहाँ पर डिस्काउंट, तो यहाँ हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। किस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस प्राइस पर। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि डिस्काउंट इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द MP यानी कि मार्क्ड प्राइस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये सिंपल सा रिलेशन है कि डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या है बच्चों, आपका जो पैकेट पे मेंशन किया होता है या जो भी आइटम्स होता है उसके बैक साइड में जो प्राइस मेंशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। उसमें से हमको किसे सब्ट्रैक्ट करना है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि देखिए शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो क्या करेगा, इसको 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो यहाँ पर प्राइस निकल के आएगा, ठीक है, उसी प्राइस पे वो क्या कर देगा, सोल्ड कर देगा, ठीक है, किसको, आपको, यू, ठीक है। तो जिस प्राइस पर उसने इसको सोल्ड किया है वो उस कस्टमर के लिए तो क्या हो गया, यानी कि आपके लिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन उस शॉपकीपर के लिए क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो आप कस्टमर के साथ तो डील करते ही नहीं है, किसके साथ डील कर रहे हैं आप, शॉपकीपर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, जो डिस्काउंट देता है भाई वो शॉपकीपर देता है, किसको देता है, कस्टमर को देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस जो उस आइटम पर लिखा हुआ है वह यूज़ करेंगे और सेलिंग प्राइस वो यूज़ करेंगे जो उस शॉपकीपर ने जिस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल किया है, ठीक है। तो ये छोटा सा फार्मूला है, सही बच्चे इसको याद रखेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ डेरिवेशन हो जाते हैं, उनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको आसानी होगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये तो देखिए सबसे पहला फार्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए। दूसरा जो फार्मूला है बच्चों वो क्या होता है कि आपको परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि बताइए इस आइटम पर हमको कितना परसेंटेज मिला है डिस्काउंट में। तो परसेंटेज डिस्काउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ क्या रखना है, डिस्काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई MP। ये ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट को हम ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं मार्क्ड प्राइस पर, किस पर, MRP पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है बच्चों। होप ये यहाँ तक समझ में आया होगा। एक जो थर्ड रिलेशन और है वह भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इसको ऐसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ ना कि परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू
डिस्काउंट की जगह मैं ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ ना, एम पी माइनस एस पी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, एम पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई एम पी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ तक होप किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सबको समझ में आया होगा। आगे मैं इसको क्या करूँगा, 100 को इधर लेके आ जाऊँगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एम पी बाई एम पी माइनस एस पी बाई एम पी। ठीक है बच्चों, आगे मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो ये 1 हो जाएगा माइनस एस पी बाई एम पी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जस्ट इसको इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसको इंटरचेंज करने के बाद आपको क्या मिलता है, आप कहेंगे एस पी डिवाइडेड बाई एम पी इज इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100, यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका हो जाएगा बच्चों फाइनल फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार मैं इनको दोबारा यहाँ पर समरी के रूप में लिख देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट। ठीक है, इसकी पहली कंडीशन थी, सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है कि हमारा सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब बच्चों लाभ। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट से रिलेटेड हमने सीखा था कि प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाई क्या करना है बच्चों, 100 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने सीखा था कि सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए रिलेशन क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई में आपको क्या रखना था, वहाँ सी पी। ठीक है, तो ये 4 इम्पोर्टेंट फार्मूले थे प्रॉफिट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमने सीखा था लॉस। ठीक है, लॉस का मतलब होता है हानि। क्या होता है बच्चों, लॉस का मतलब हानि। ठीक है, तो लॉस की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन याद होनी चाहिए आपको। कंडीशन होती है आपका कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि कैसे हम लॉस को फाइंड आउट करेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसके बाद हमने सीखा था परसेंटेज लॉस फाइंड आउट करने का मेथड। तो यहाँ आपको सिंपली क्या करना था, लॉस को रखना है, डिवाइड कर देना है किससे, कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। उसके बाद लास्ट फार्मूला था इस टॉपिक में, वो था हमारा कि सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करें जब आपको परसेंटेज लॉस एंड कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, कॉस्ट प्राइस रखना था। ठीक है, और यहाँ आपको क्या करना था, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये प्रॉफिट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और ये लॉस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब बच्चों क्या होता है, छूट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए आपको कि कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो कंडीशन हमेशा बच्चों इसकी क्या होती है कि जो आपका मार्क्ड प्राइस है वो ग्रेटर देन होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एमपी और एसपी के साथ हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जब आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, एमपी माइनस एसपी करेंगे। ठीक है, और जब आपको परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है,
परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्काउंट रखना है, सिंपली डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि क्या रखना है, हमको MP रखना है। और लास्ट इसमें क्या था, सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सभी फार्मूले जो इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पर समरी के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इन तीनों फार्मूलेज को एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप ये SP वाला फार्मूला देखिए। ठीक है, कि प्रॉफिट के केस में ये फार्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन लॉस के केस में ये फार्मूला है हमारा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ यदि आप ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉफिट वाला फार्मूला और ये जो लॉस वाला फार्मूला है ये लेस और मोर क्या है, सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यूज़ किया है। लेकिन लॉस वाली कंडीशन में हमने क्या किया, माइनस लॉस परसेंटेज यूज़ किया है। बाकी सारे जो वैल्यूज़ और वेरिएबल्स हैं वो क्या है, सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। जस्ट चेंज क्या होगा, जब आप लॉस से डील करेंगे तो वहाँ पर माइनस लॉस परसेंटेज कर देते हैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, और जब आप प्रॉफिट के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर आप प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कर देते हैं। ठीक है, प्लस क्या करना पड़ता है वहाँ आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि डिस्काउंट की कंडीशन में आप सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल लॉस वाले फार्मूले के पैटर्न पर है। ठीक है, देखिए लॉस में भी हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे किसको, लॉस परसेंटेज को। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट के केस में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूलेज आप याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ सेल फोन वाज बाउट फॉर ₹1500 and then it was sold for ₹1650. What is the percentage profit? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इंसान ने एक सेल फ़ोन परचेज़ किया। ठीक है, बाउट मीन्स खरीदना। तो किसी इंसान ने एक सेल फ़ोन को ख़रीदा, कितने रुपए में ख़रीदा, 1500 रुपीज़ में उसने परचेज़ किया। ठीक है, और सोल्ड माने होता है बेचना, तो उसने कितने रुपए में बेचा उसको, 1650 रुपये में उसने उसको सोल्ड कर दिया। ठीक है, आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, वेरी सिंपल। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए बाउट मीन्स परचेज किया यानी कि CP, तो यहाँ पर जो आपका CP है बच्चों को कितना हो गया, 1500 रुपीज़। ठीक है, और सोल्ड माने क्या है, बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना हो गया, 1650। ठीक है बच्चों, इतना डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड मतलब क्या खोजना है आपको, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन से पता चल जाता है। आगे बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सेलिंग प्राइस मुझे पता है मेरा 1650 माइनस कॉस्ट प्राइस भी मुझे दे रखा है 1500। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर पता चलता है ये 150 हमारा क्या निकल के आता है बच्चों, प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। प्रॉफिट कितना आपका, ₹150। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ प्रॉफिट परसेंटेज का,
तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई 100। यही तो है बच्चों आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको आप यूज़ कर लेंगे और जो आंसर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है बच्चों आपका ₹150 डिवाइडेड बाई CP कितना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है 1500 और मल्टीप्लाई क्या करना है 100 करना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और 15 से ये 1 टाइम्स यानी कि 10 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर कितना मिला, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 10%। कितना हो गया 10%। यही बच्चा आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर दे रखा है और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लॉस परसेंटेज इफ CP इक्वल टू ₹300 एंड SP इज इक्वल टू ₹250। देखिए यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि लॉस परसेंटेज बताइए, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब कि लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला है बच्चों वो क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लॉस चाहिए, तो हम यहाँ पर लॉस निकाल देते हैं। लॉस क्या होता है आपको पता है, CP माइनस SP। क्यों? क्योंकि लॉस वाली कंडीशन आपको याद होगी, वहाँ पर क्या होता है, CP इज़ ग्रेटर देन SP। ठीक है, तो आपको क्या करना, हमेशा बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो 300 माइनस 250, तो यहाँ पर जो आपको लॉस मिलेगा वो कितना हो गया, ₹50। तो यहाँ पर इस इंसान को 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, लॉस परसेंटेज। तो सिंपली आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस कितना हो गया बच्चा आपका 50 डिवाइडेड बाई CP आपको दे रखा है कितना है 300 मल्टीप्लाई 100। तो 100 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर परसेंटेज लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3%। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या आंसर है। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। यस, जो ऑप्शन 4th है वो यहाँ पर दे रखा है और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, अ मैन लूजेस 10% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंसान एक आइटम को बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, 270 रुपीज़ में वो अपने आइटम को सेल कर देता है। लेकिन इतने रुपए में यदि वो उसको सेल करता है तब उसको लॉस कितना होता है बच्चों, 10% का उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो बताइए उस इंसान ने उस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि आपको CP फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ आपको ये क्या दे रखा है बच्चों, परसेंटेज लॉस दे रखा है, और यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है, SP दे रखा है। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब लॉस परसेंटेज दे रखा हो, ठीक है, CP दे रखा हो और SP दे रखा हो, तो इसके लिए हम कौन सा रिलेशन यूज़ करते थे, SP वाला रिलेशन यूज़ करेंगे कि SP इज इक्वल टू CP इन ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ये वाला रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो यहाँ हम रख देंगे 270, ये CP हमको फाइंड आउट करना है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बच्चों कितना दे रखा है आपको, 10 डिवाइडेड बाई 100। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा, CP ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा 90/100। ठीक है, ये जीरो से जीरोस कैंसिल कर देते हैं और ये हो जाएगा CP इन ब्रैकेट 9/10। ठीक है, आगे मैं क्या करूँगा, इसको और इसको सॉल्व कर लूँगा। तो आगे सॉल्व करने पर बच्चों हमको मिलता है 270 डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू 9/10। इनका यहाँ क्या कर देना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है।
तो आपको क्या मिलेगा, 9 टाइम्स ऑफ सी पी इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाई बाई 10। आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो सी पी इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ रख देंगे 9। ठीक है, तो 9 से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 3 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों सी पी का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 300। कितना हो गया, 300। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। यस, जो ऑप्शन 4 है यहाँ पर वो मैच कर जाता है हमारे आंसर से और यही हमारा बच्चों क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस जगह पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और आपको लैंग्वेज रीड करनी आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज को समझना। यदि आपकी समझ में क्वेश्चन का लैंग्वेज आ जाता है तो फिर ईजिली आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन कॉस्टिंग रुपीज़ 6.20 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% इज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन है, ठीक है, और उस पेन का कॉस्टिंग आपको दे रखा है कितना, 6.20। तो ये बच्चों क्या है, सीपी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि उसको किस प्राइस में बेचा जाए जिससे कि आपको 10% का क्या हो, लॉस हो। ठीक है, यानी आपको बच्चों एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है कि पेन का आपको सीपी दे रखा है और लॉस परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, लॉस परसेंटेज दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बच्चों, एस पी इज इक्वल टू सी पी इन ब्रैकेट। देखिए क्या दे रखा है आपको, लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो मैं यहाँ रखूँगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, सभी बच्चों को ये लर्न होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ, बार बार ये बात रिपीट करने लग रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। एस पी इज इक्वल टू सी पी की वैल्यू दे रखा है आपको 6.20, ब्रैकेट क्लोज, ये 100 माइनस 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 6.20 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम यहाँ पर 90 बाई 100। ठीक है, तो डेसिमल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 100। तो कहने का मतलब है 620 मल्टीप्लाई 90 बाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये वाली फॉर्म मिल जाती है। तो देखिए 1 और 2, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाते हैं। आगे इसको सॉल्व करने पे हमें पता चलता है 62 मल्टीप्लाई 9 बाई 100, यही तो बचा है आपके पास। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ईच स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो 55 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो जितने जीरोज़ हैं उतने डिजिट के बाद इस डायरेक्शन से यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रख देंगे। ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो ये है। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कहने का मतलब है कि यदि हम इस पेन को इस प्राइस पर बेचते हैं तो हमें यहाँ पर क्या होगा, 10% का लॉस होगा। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाता है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर दे रखा है और हमारे आंसर से मैच कर जाता है, इसीलिए ये क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन बॉयज 60 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹21 पर डोजन। ठीक है, एंड सेल्स दैम एट द रेट ऑफ ₹24 पर डोजन, ही मेक्स अ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, बताया नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
होगा तो कितने रुपीज़ का होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट और रुपीज़ दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट देखना है या फिर उसको लॉस हुआ है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ हुई होगी इस कस्टमर के साथ, तो वही हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए एक इंसान आपको दे रखा है, ठीक है, उसने बाय किया, बाय का मतलब होता है खरीदना, क्या परचेज किया उसने, 60 ऑरेंजेस, ठीक है, 60 संतरे उसने क्या किए बच्चों, परचेज किए। किस रेट पर परचेज किए, रेट यहाँ पर दे रखा है ₹21 पर डोजन, डोजन का मतलब होता है दर्जन, ठीक है, कि उसने 21 रुपये पर दर्जन से ऑरेंज को परचेज किया है। कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, ठीक है, 12 ऑरेंजेस का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 डोजन, कितना हो जाता है 1 डोजन, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन संतरे को कितने रुपए में परचेज करता है, ₹21 में परचेज करता है। तो 60 ऑरेंजेस कितने के हो गए बच्चों, आप कहेंगे कि 12 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तब तो हमें जाके 60 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, तो 21 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 5 ये, यानी कि ₹105 क्या होगा, टोटल सीपी हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, सेल्स दैम एट द रेट ऑफ ₹24 पर डोजन, ठीक है। देखिए उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है किसका, 12 ऑरेंजेस का, ठीक है, किसका दे रखा है, 12 ऑरेंजेस का, और वह कितना है बच्चों, ₹24, ठीक है। तो 60 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 20 और 120, ठीक है, यानी कि टोटल एसपी भी आपने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चों, फाइंड आउट कर लिया, कितना है वो, ₹120, ठीक है। तो अब आपके पास सीपी है और एसपी है, और आप देख पा रहे हैं कि योर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी है बच्चों, ये प्रॉफिट की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, ये प्रॉफिट की है। तो उसको देयरफॉर उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा बच्चों, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यहाँ आपको कितना दे रखा है, 120 माइनस सीपी कितना दे रखा है, 105। तो आपका जो प्रॉफिट है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, कितने, 15 रुपये का आपको लाभ होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड बच्चों क्या है यहाँ पर, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड अ वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 5% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज ₹200, व्हाट वाज इट्स एसपी। तो देखिए एक इंसान ने अपनी घड़ी को, यहाँ एक मैन दे रखा है और उसने अपनी वॉच, वॉच का मतलब होता है घड़ी, उसने अपने घड़ी को सोल्ड किया, सोल्ड का मतलब बेच देना, कितने पर बेचा है उसने, 5% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट लिखा है ना, यानी कि उसने अपनी घड़ी को 5% के लाभ पर बेच दिया। तो अब आपको बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा जब कॉस्ट प्राइस उसका ₹200 था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंसान ने अपनी घड़ी को 5% के लाभ पर बेच दिया और उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस था ₹200। तो बताइए उसने उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, वही क्या पूछा है आपसे, सेलिंग प्राइस, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो आपके लिए जो फार्मूला है थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 100+, ठीक है। अभी तक हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन में क्या किया था, माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है,
इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्या कर रहा हूँ बच्चों, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर मेरा ये फार्मूला होगा। ठीक है, इस फार्मूले में सिंपली अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एस पी इज इक्वल टू सी पी का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 200 ब्रैकेट क्लोज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 5 दे रखा है डिवाइडेड बाई 100। आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए 100 से ये मेरा 2 टाइम्स बच्चों सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 105। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, तो उस वॉच का सेलिंग प्राइस था ₹210। यही आपका आंसर है। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो जो यहाँ पर मैच कर जाता है और यही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18% अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹13,489, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है, क्या है बच्चों, वॉशिंग मशीन है, उसको यदि 18% के डिस्काउंट पर बेच दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो बताइए उसका मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, यानी कि एक वॉशिंग मशीन थी, उसका कुछ मार्किंग प्राइस होगा यानी कि एमआरपी होगा। तो उस एमआरपी पर इन्होंने 18% डिस्काउंट दिया और उस वॉशिंग मशीन को 13,489 रुपीज़ में बेच दिया। अब आपको बताना है कि उसका एमआरपी क्या था, यानी कि उसका मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस क्या था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। डिस्काउंट दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है, डिस्काउंट इक्वल टू 18%। और देखिए ये जो अमाउंट है ना, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है उसका। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 13,489 रुपीज़ क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। इतना डेटा आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि एमपी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया था कि एस पी इज इक्वल टू एम पी, ब्रैकेट में होता है यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, ये होता है सिंपली। अब आपको ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो जब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मुझे एमपी फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख दूँगा 13,489 और एमपी मुझे फाइंड आउट करना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बच्चों आपका 18 दे रखा है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13,489 ये एमपी हमारा इधर आ जाएगा इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर बच्चों 82 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, जस्ट इस वाले स्टेप को मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये एमपी मैंने इधर रख लिया है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर ये डिवीज़न के रिलेशन में आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा 82 डिवाइडेड बाई 100। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा 82 मल्टीप्लाई एम पी इज इक्वल टू 13,489 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो एम पी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, एम पी इज इक्वल टू 13,489 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 82। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 82 इससे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए ये 1 टाइम से ही सॉल्व होगा। ठीक है, 82 और यहाँ 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और ये 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका 8।
अब ये आपका 6 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कैरी 1 और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा 6 हो जाता है और यहाँ पर ये मेरा 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ये मेरा 4 से आगे सॉल्व हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे 4 8 जा 32। तो बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, जस्ट इसको 4 टाइम से सॉल्व करके देखेंगे। तो 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा 1 और 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 4। अब ये 41 हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और 0 इंक्रीज़ हो जाएगा और 5 टाइम्स फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40 प्लस 1 41, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो अब क्या करना है, ये जो वैल्यू मिला है हमें 164.5, इसको यहाँ पुट कर देंगे MP वाले रिलेशन में, ठीक है। तो आपका अब MP क्या हो जाएगा, MP इक्वल टू 164.5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाता है 60,450। तो ऐसा जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका ऑप्शन 3rd दे रखा है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3rd ही होगा, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे और इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी वह हमने आपको प्रैक्टिस कराई आज और उसको सॉल्व भी कराया और समझाया भी। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।